तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों स्वतंत्रता, जो सेकेंड बुक का है। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चैप्टर का नाम ही स्वतंत्रता है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों स्वतंत्रता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की चैप्टर का ही नाम है स्वतंत्रता। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिया स्वतंत्रता क्या है। आंसर को बारीकी से समझना है बच्चों। स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी जो प्रतिबंध का अभाव। अभाव का मतलब ध्यान रखना बच्चों कमी होता है। स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। अभाव का मतलब कमी। यदि किसी व्यक्ति पे बाहरी नियंत्रण का दबाव न हो। ध्यान रखें बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब बता रहा है किसी व्यक्ति पे बाहरी नियंत्रण या दबाव किसी भी प्रकार का न हो, वह बिना किसी पर निर्भर हुए अपना निर्णय का ले सके, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है किसी व्यक्ति पे बाहरी नियंत्रण या दबाव किसी भी प्रकार का न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए क्या करे, अपना डिसीजन खुद ले, तथा स्वतंत्र तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति क्या माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है। किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता है, वह अपना डिसीजन खुद लेता है, तब उस केस में क्या कहलाता है, स्वतंत्रता माना जाता है। दूसरा पॉइंट समझना बच्चों, स्वतंत्रता का जो मीनिंग है, स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति। दूसरा जो पॉइंट है, स्वतंत्रता का जो अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचारों को क्या करना, व्यक्त करना। योग्यता का क्या होता है बच्चों, इसमें विस्तार होता है। जब किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं रहता, बाहरी दबाव नहीं रहता, तो खुद का जब डिसीजन लेता है, तो उस केस में क्या होता है, उस इंसान का आत्म अभिव्यक्ति तथा योग्यता विस्तार होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक क्रिएटिविटी और क्षमताओं को क्या करता, विकास करता। ध्यान रखना बच्चों, जब बाहरी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, तो उस केस में किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की जो स्थिति होती है, वह अपने लोगों को अपने रचनात्मक और क्षमता को क्या करता है, विकास करता है। यही क्या कहलाता है बच्चों, स्वतंत्रता कहलाता है। अब हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। स्वतंत्रता के प्रकार को बताइए। तो ध्यान रखें बच्चों, 4 तरह का स्वतंत्रता है। बारी बारी से चारों को क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता। पहला जो स्वतंत्रता के जो प्रकार है, उस प्रकार का नाम है जो प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरा स्वतंत्रता का नाम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरे स्वतंत्रता का नाम है राजनीतिक स्वतंत्रता। और चौथे जो स्वतंत्रता है उसको आर्थिक स्वतंत्रता बोलेंगे। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता कितने प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार का। पहला होता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा क्या बच्चों, आर्थिक स्वतंत्रता। बारी बारी से सभी स्वतंत्रता के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो पहला स्वतंत्रता क्या बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, ध्यान रखना बच्चों, मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता में ध्यान रखना बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसमें मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की पूरी क्या होती है, उसमें आज़ादी होती है, पूरी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। बंधन का बच्चों प्रतिबंध नहीं है। ध्यान रखना कि मानव को किसी भी काम का उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ध्यान रखना, मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की पूरी क्या है, स्वतंत्रता है। मानव के कार्यों पे किसी भी प्रकार का बच्चों प्रतिबंध नहीं। मानव को जो इच्छा हो रहा हो कर रहा हो, उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी तथा आंतरिक दबाव नहीं है, तभी वह क्या कहलाता है बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिससे मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी इंसान उस पर क्या करेगा, प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तभी क्या कहलाता है बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता निजी मामलों में, निजी मामलों का बच्चों पर्सनल, किसी भी इंसान का जो डेली लाइफ होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो निजी मामला का मतलब होता है पर्सनल, कोई भी मैटर हो तो निजी मामलों में क्या होता है, विकल्प की स्वतंत्रता होती है। ध्यान रखना जो निजी मामला का बार बार रिपीट कर रहे हैं, निजी मामला का होता है पर्सनल मैटर जिसमें विकल्प की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। जीवन की सुरक्षा, विचार अभिव्यक्ति की रखने की पूरी तरीके से क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचारों को किसी के सामने क्या करना, व्यक्त करना। तो ध्यान रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निजी जो मामला होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा,
कोई भी इंसान अपने विचारों को किसी के सामने क्या कर सकता है, रख सकता है, यही क्या कहलाता है बच्चों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। साथ साथ बच्चों ध्यान रखना कि जो पर्सनल जो लाइफ होता है उसमें किसी भी प्रकार का दूसरा कोई भी इंसान क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तभी क्या कहलाता है बच्चों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तीसरा जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता को आपको बारीकी से समझना है। मनुष्य के राज्यों के कामों में क्या भाग लेने का अधिकार है। ध्यान रखना बच्चों, मनुष्य के राज्य के जो भी काम है उस काम में भाग लेने का क्या पूरी तरीके से अधिकार है। साथ साथ क्या कोई भी नागरिक जो 18 साल के एज से ज़्यादा हो गया वो क्या कर सकता है, मत दे सकता है, मतलब वोट दे सकता है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का क्या है, अधिकार है। स्वतंत्र निष्पक्ष मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वहीं बोलना चाह रहा है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने की क्या है पूरी अधिकार है। शासन की नीतियों तथा कार्यों के समर्थन, अगर कोई काम अच्छा करा तो आप क्या कर सकते हो, उसको समर्थन कर सकते हैं। अगर कोई काम अगर बुरा करा तो उसको आप विरोध भी हो सकते हैं। तो दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, शासन के नीतियों तथा कार्यों के समर्थन अथवा उसका विरोध भी कर सकते हैं। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। अगर काम आपको बुरा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कामों को विरोध भी कर सकते हैं। चौथा जो स्वतंत्रता बच्चों, आर्थिक स्वतंत्रता। बारीकी से समझना, आर्थिक स्वतंत्रता कोई लाभकारी पद पाने का अधिकार। कोई भी जो सरकारी जॉब होता है बच्चों उसमें पाने का क्या है, सभी को बराबर अधिकार मिलता है। वहीं बोलना चाह रहा है कोई भी लाभकारी जो पद होता है, लाभकारी पद का मतलब सरकारी जॉब के बारे में बोलना चाह रहा है। कोई भी लाभकारी पद प्राप्त करने का सभी का क्या अधिकार है। जो भी एलिजिबिलिटी दिया रहा था वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। कोई भी इंसान कोई भी कारोबार क्या करने का अधिकार है। इसमें अगर कोई भी कारोबार कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी नागरिक आपको क्या करेगा, प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तभी उसको बोलते हैं बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता। आगे ध्यान रखना, अभावों से मुक्ति का अधिकार। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का आपका रोक टोक नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, आपको जो अगर अच्छा लग रहा है उसमें आपको बेनिफिट लग रहा है तो उस काम को आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह आपको बारीकी से समझना, कोई भी इंसान कोई भी लाभकारी पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कोई भी इंसान कोई भी कारोबार कर सकता है अपने आजीविका को चलाने के लिए। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आगे पॉइंट लिखा, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का क्या अधिकार है। कितना उसको प्रोडक्शन करना, कितना उसको क्या करना, मार्केट में सेल करना, उसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अगर कोई भी बिजनेस कर रहा तो कितना उसको प्रोडक्शन करना, कितना उसको बनाना, कितना उसको सेल करना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं हो। पहले के समय में बच्चों सरकार क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, लेकिन अभी के समय में कोई भी अगर इंडस्ट्री है तो कोई भी कितना सामान को बना सकता है, कितना भी सेल कर सकता है। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्र के प्रतिबंधों की क्यों आवश्यकता है। जो स्वतंत्रता तो है बच्चों, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाना क्यों जरूरी है। यही क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है। तो ध्यान से समझना इस आंसर को। पहला है सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। जो भी संसाधन है बच्चों, उस संसाधन को उचित बंटवारे के लिए क्या करना है, स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। पहला पॉइंट आपको समझना बच्चों, सीमित संसाधन है, जो भी लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को सही ढंग से बंटवारे के लिए बच्चों जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को क्या आपूर्ति के लिए, अगर पिछड़ा वर्गों को क्या करना, रिसोर्सेस देना, इन सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है बच्चों, प्रतिबंध लगाया जाता है। किस पे, स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को पूर्ति के लिए स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, समाज में बच्चों जो टकराव हो, टकराव को स्थिति को रोकने के लिए भी क्या होता है, स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर बच्चों स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो जो समाज क्या हो, समाज सही ढंग से चल नहीं पाएगा। समाज में जो अव्यवस्था को रोकने के लिए तथा लोगों के बीच विवाद न होने के लिए भी क्या होता है बच्चों, स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है। समाज में जो बच्चों अव्यवस्था मतलब सुव्यवस्थित ढंग से अगर नहीं चलेंगे तो वहीं बोलना चाह रहा, समाज में अव्यवस्था को रोकने के लिए, लोगों के बीच विवाद न होने के लिए भी क्या होता है बच्चों, स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मुक्त बच्चों ध्यान से समझना, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के अपने तरीके को विकसित करने के लिए भी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी क्या होता है बच्चों,
स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रतिबंध के स्रोत क्या क्या है? ध्यान रखना बच्चों, प्रतिबंध के जो स्रोत है वह क्या क्या है? तो ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा क्या हो सकता है? प्रतिबंध को राज्य सरकार के द्वारा क्या होता है? प्रतिबंध लगाया जाता है, या बल के द्वारा भी क्या होता है बच्चों? प्रतिबंध को लगाया जाता है, तथा सामाजिक असमानता के कारण भी क्या होता है बच्चों? प्रतिबंध को लगाया जाता है। तो प्रतिबंध के अगर स्रोत पूछेगा तो ध्यान रखना, प्रतिबंध के 3 स्रोत होते हैं। प्रतिबंध के कितने स्रोत होते हैं बच्चों? 3 स्रोत। पहला है राज्य सरकार के द्वारा लगाया सकता है, या बल के द्वारा भी प्रतिबंध को लगाया जा सकता है, या सामाजिक असमानता के कारण भी क्या होता है बच्चों? प्रतिबंध को लगाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्रता के आदर्श से क्या अभिप्राय है? अगर स्वतंत्रता का मीनिंग है, आदर्श को क्या मतलब होता है, उसके बारे में क्या करना, बताना है कि स्वतंत्रता के जो आदर्श है। तो ध्यान रखना, जो नेल्सन मंडेला का जो पुस्तक है टू लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ध्यान रखना मंडेला का जो पुस्तक है बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। और दूसरा जो बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, यांग सान सू की जो पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं। ध्यान रखना, जो 2 बुक का नाम है, दोनों बुक का नाम आपको क्या करना, बारीकी से याद करना, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, पेपर में आ सकता है। नेल्सन मंडेला के जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, नेल्सन मंडेला के जो आत्म कथा जो बुक है, उस बुक का क्या नाम है? तो ध्यान रखना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। दूसरा आपको ध्यान रखना, यांग सान सू की जो पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को इसमें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इन दोनों के अनुसार बच्चों, इनके अनुसार अगर गरिमा में, ध्यान रखना बच्चों, गरिमा में जीवन जीने के लिए आपको क्या होना चाहिए? भय मुक्त होना चाहिए। भय मुक्त का मतलब किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अनुसार बच्चों, नेल्सन मंडेला साथ साथ जो आंग सान सू, इनके अनुसार जो स्वतंत्रता है, इनके अनुसार अगर जीवन जीना है तो आपको क्या होना चाहिए? भय मुक्त होना चाहिए। भय मुक्त मतलब किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।